जननायक जनता पार्टी के हम सब लोग बड़े मजबूत सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। जो आदेश पार्टी का होता है हमारा काम है उसको पूरा करना। पूरी निष्ठा के साथ पूरी जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और फरीदाबाद को एक बेटर ऑल्टरनेटिव, एक बेहतर चेंज देने की जो आज मांग है एक आम फरीदाबादी द्वारा, वो जननायक जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी परेशानियां हैं जिससे फरीदाबाद जूझ रहा है। बहुत से ऐसे काम हैं जो फरीदाबाद में नहीं हुए और होने चाहिए। तो हमारा प्रमुख एजेंडा यही है कि उन कामों को लेकर आगे जाएं, लोगों के बीच में एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स देने का काम करें और फरीदाबाद को कहीं ना कहीं एक बेहतरी की दिशा में लाने का। हमारा चुनाव सिर्फ एक कास्ट स्पेसिफिक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा चुनाव पूरा फरीदाबाद एक होकर लड़ेगा। आज अगर कोई मुद्दा किसी को अफेक्ट कर रहा है फरीदाबाद में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक जाट कम्युनिटी को कर रहा है या वो किसी अदर कम्युनिटी को नहीं कर रहा। सभी लोग मिलकर फरीदाबाद में रहते हैं। फरीदाबाद से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सबके लिए कॉमन हैं। और अगर हम लोग काम करेंगे तो पूरे फरीदाबाद के लिए करेंगे। ये चुनाव पूरे फरीदाबाद का है। आज आप देखेंगे जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो विरोध चल रहा है, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं शव यात्राएं निकल रही हैं, तो ये लोगों के अंदर के दुख को दर्शाता है कि कैसे एक उम्मीदवार जो पार्टी के नाम पर वोट लेके संसद में काबिज हुआ और पिछले 10 साल में एक बार भी किसी फरीदाबाद वासी ने उनको संसद के अंदर उनकी आवाज उठाते नहीं सुना। आजकल तो सारी रिकॉर्डिंग लाइव हैं, चाहे विधानसभा की चाहे लोकसभा भी। आप भी अगर रिकॉल करके देखें तो एक बार भी उन्होंने फरीदाबाद के संदर्भ में कभी लोकसभा में आवाज नहीं उठाई। कोई विजन डिस्कस करा हो, कोई पॉलिसी डिस्कस करी हो, कोई रोड मैप डिस्कस करा हो, किसी मांग के ऊपर कोई चर्चा करी हो, कुछ भी नहीं। तो भेजने का फायदा क्या हुआ? आज फरीदाबाद को जरूरत है ऐसे पढ़े लिखे युवा नेतृत्व को आगे लाने की जो फरीदाबाद की आवाज को मजबूती से संसद में उठाने का काम करे। एक फ्रेश अप्रोच, एक बेहतर अप्रोच, एक बेहतर चेहरा। कोई किसी क्षेत्र का कैसा ही खिलाड़ी हो, अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि क्या फरीदाबाद उससे बेहतरी की दिशा में गया या पीछे आया। पिछले 20 साल की राजनीति जो फरीदाबाद में रही, 10 साल कांग्रेस के, 10 साल कृष्णपाल गुर्जर के, मैं फरीदाबाद से ही सवाल करता हूं कि क्या हमारा फरीदाबाद आगे गया या पीछे आया। 99.9% फरीदाबाद ये बता देगा कि हम पीछे आए। औद्योगिक नगरी होती थी फरीदाबाद, आज उद्योगों के नाम के सिर्फ चौक चौराहे और सड़कें रह गई हैं, उद्योग कहीं नहीं बचा, जॉब एम्प्लॉयमेंट है नहीं कहीं पर भी। तो हम किस डायरेक्शन में फरीदाबाद को लेके जा रहे हैं, ये चुनाव है इस बात को तय करने का। और उस डायरेक्शन में कौन बेहतर ले जा सकता है, क्या वापस कृष्णपाल गुर्जर या नलिन हुड्डा जैसा कोई पढ़ा लिखा युवा उम्मीदवार। जननायक जनता पार्टी का पिछले 4, साढ़े 4, 5 साल के टाइम में बड़ा ही मजबूत संगठन फरीदाबाद में बना है। और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो फरीदाबाद जिला हो, चाहे वो पलवल जिला हो, हमारी मजबूत कार्यकारिणी है, हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। और जैसे ही आजकल के अंदर सब साथियों के साथ बैठ के विचार विमर्श हो जाएगा, एक पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग एक फ्रेमवर्क में तैयार कर लेंगे, तो 2 से 3 दिन के अंदर हमारा चुनाव जो है वो फुल स्विंग में हम लोग शुरुआत उसकी कर देंगे।